हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग। मैं आपका अभिषेक आज स्टार्ट करता हूं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं आज हाउ टू यूज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड मैंने डिस्कस कर रखा है इससे पहले कि फॉर्मेट आपके सामने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मैंने मेंशन कर दिया है टू सेव आवर टाइम, पहले से ही मैंने लिख दिया है। एक बार आप देख लें। फॉर्मेट आपको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एक्चुअली आप याद रखेंगे ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर इक्वल टू होता है तो ही ये इक्वेशन होगा। ठीक, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और इसको हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से यूज करना है। कैसे इसके हम रूट्स निकालते हैं, इसका जो यूज है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, ये होता है टू फाइंड द सॉल्यूशन or root of the equation। कभी कभी बीच में वीडियो कुछ ब्लर कर जाती है। एक्चुअली मैं अकेले ही करने वाला हूं, वीडियो शूट करने वाला हूं, कोई है नहीं मेरे साथ। और कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि थोड़ी राइटिंग मेरी छोटी है, फॉन्ट साइज जो है, तो मैंने उससे आज थोड़ा बड़ा करने की कोशिश की है। और कोई डाउट हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट करिएगा, मैं उसमें और भी सुधार कर सकता हूं आराम से। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है हमारे पास और हमें इसे ब्रेक करना है बीच में से हमेशा टू फाइंड द सॉल्यूशन रूट ऑफ द इक्वेशन। अब क्या करते हैं हम, देखिए ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एग्जांपल लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां सी की वैल्यू -2 है, आपको दिख रहा है क्योंकि -2 है। हमने बताया था आपको कि जो कुछ भी आपको लेके चलना है वो आपको विथ साइन लेके चलना है। ये देखिए कुछ आपको अजीब लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा फॉर्मेट उल्टा लिख दिया है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये लिख दिया है सी प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर। ये भी सही है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और उसी तरह से ये भी हमने ले लिया है 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, कभी कभी इससे सॉल्व नहीं होता है कुछ क्वेश्चंस, तो उस दौरान हम यूज करेंगे। आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है, एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। एक बार सब रिवाइज कर लें, देख लें कि किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है, फिर उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं जो हमारा मेथड है। मैंने पहले से मेंशन कर रखा है 3 एग्जांपल्स, अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे। कभी कभी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं क्वाड्रेटिक में सॉल्व करने के लिए जिसमें ये जो बीच की जो वैल्यू है ये अंडर रूट में होती है, अंडर रूट में 6 अंडर रूट जेड, सॉरी रूट 5 अंडर रूट जेड, क्योंकि 6 अंडर रूट जेड अगर रहेगा तो मैंने आपको कल बताया था कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि इट्स फॉर्मेट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर कुछ ऐसा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट एक्स प्लस सी, तो वो नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने कल के क्लास में से देखा था, आप एक बार मेरे प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देख सकते हैं। 1 बाय 1 चलेंगे तो ये हमें करने में आसान होगा। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है एमटीएस मेथड से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। कई लोग इसे ब्रेकिंग मेथड भी कहते हैं, बीच से ब्रेक करने वाला क्या कंसर्न है, कैसे सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, ऐसा है कि ये ए एक्स स्क्वायर है और ये सी है, इसको ब्रेक नहीं करेंगे हम। मैं रिवाइज कर देता हूं, ए एक्स स्क्वायर है और सी है, वो एज इट इज रहेगा जैसा ये रखा हुआ है। हमको ब्रेक करना होता है हमेशा बी एक्स को। मैं रिवाइज कर देता हूं, हमेशा ए एक्स स्क्वायर और सी जो है वो एज इट इज रहेगा, और जो बी एक्स रहेगा वो बी एक्स को ही हम ब्रेक करेंगे। याद कर लेंगे आप, बी से ब्रेक, तो बी एक्स को ही ब्रेक करेंगे आप, जो इस फॉर्म में रहेगा, जिसकी पावर 1 है, सिर्फ वही ब्रेक होगा। तो याद रखेंगे आप जो है, देखिए अगर मैंने यहां लिखा हुआ है, आप यहां मेंशन कर सकते हैं ए एक्स स्क्वायर एंड सी, ये एज इट इज रहेंगे और ब्रेक करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ बी एक्स को। इसको ही हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे।
माइंड में सेट कर लेंगे। वही मैंने इंग्लिश में ऊपर मेंशन कर दिया है। किस तरह से इसे ब्रेक करना है वो तो मैं आपको बताता हूं। फर्स्टली आप ये देखेंगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ bx को ब्रेक करना है, जिसमें x की पावर 1 है, सिर्फ वही ब्रेक होगा, मींस बीच वाला। इट्स नॉट अबाउट x की पावर 1। कभी कभी यहां मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे करना है, पर आप सिर्फ bx को ही ब्रेक करेंगे, ये आप याद रखिए। जनरली x की पावर 1 ही बीच में रहती है। कभी कभी यहां पे पावर 4 हो जाएगी तो यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पावर 8 हो जाएगी तो यहां पे पावर 4 हो जाएगा, यानी इसका हाफ पावर। ये देखिए यहां पे भी देखिए x का पावर 2 है, लेकिन यहां पे x का पावर 1 है, देख रहे हैं आप, ये हाफ है। दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कभी कभी, अगर ऐसे लिख दीजिए ax पावर 8, फॉर एग्जाम्पल x पावर 8 और प्लस bx का पावर 4 एंड प्लस c। ये थोड़ा मैंने शॉर्ट लिख दिया, मैं इसे थोड़ा बड़ा लिख देता हूं 1 मिनट के लिए। x का पावर 8, ax का पावर 8 प्लस bx का पावर 4 और प्लस c है। अब आप इसमें सोच सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि सर ये किस तरह से काम करता है। तो देखिए लेट हम मान सकते हैं कि लेट x टू दी पावर 4 को अगर हम y मान लें तो हमारा ये हो जाएगा a y का स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। देखिए ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप पावर रेट देख के चिंता में नहीं आना है, क्योंकि आप देखिए ये पावर किस तरह से मर्ज हो गया, इसका ये हाफ होना चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ने के लिए, ये तो सबको पता है कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी होगा ही होगा, पर देखिए किस तरह से 8 पावर भी हो रहा है क्वाड्रेटिक का फॉर्म में। तो जनरली हमको यही पढ़ना होता है, इससे हमारे रूट से किसके रूट्स पे ज्यादा आएंगे। पावर जितना उतना रूट्स आता है तो उससे कोई प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी में उतना रूट्स निकालने में। हम इसे ही सॉल्व करेंगे जो हमारे पास से डेटा है ये वाला। चलिए अब सॉल्व करते हैं। मैं आपको मेथड बता दूं, bx को जब ब्रेक करेंगे बीच से, जब bx को ब्रेक करेंगे तो कुछ ऐसा ब्रेक करना है कि ऐड करने पे वापस वो bx बन जाए, ऐड करने पे वो वापस वो bx बन जाए, और मल्टीप्लाई करने पे वो बन जाए ax स्क्वायर सी। ऐड करने पे वो दोबारा से bx बन जाए, और मल्टीप्लाई करने पे वो बन जाए ax स्क्वायर सी। अब बताना तो आसान है, लेट मी सॉल्व दिस एग्जांपल, और उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कैसे हम कर रहे हैं। जो है बहुत बच्चों को आता भी है, पहले से वो पढ़ चुके हैं, लेकिन जिन्हें नहीं आता मैं उनके लिए बता रहा हूं, एक बार उनका भी रिवीजन हो जाएगा। देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ अंडर रूट एज वेल। थोड़ा वो टिपिकल होता है लेकिन हम उसे भी सॉल्व करते हैं। इसे मैं रब कर देता हूं, आप वीडियो में बैक करके भी देख सकते हैं। देखिए यहां पर अगर देखिए bx को ब्रेक करना है, ये b है, कैसे ब्रेक करें सर? देखिए आपको टेबल तो याद होगा, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ax स्क्वायर सी। थोड़ा मैं बड़ा लिख रहा हूं और मैं बोल भी रहा हूं तो आप उसके आपके लिए इजी होगा। ax स्क्वायर सी अगर करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 9 2 जा 18 एक्स स्क्वायर, और ये माइनस साइन, माइनस 18 एक्स स्क्वायर। कैसे आया ये? 9 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 हमने किया, ये एक्स स्क्वायर सी हो गया। अब हमको 7, अब हमको bx की वैल्यू आपको पता है 7x, इसको ब्रेक करना है। ऐसा ब्रेक करेंगे कि ऐड करने पे यही आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे ये आए। तो 7 को ऐसा तोड़ेंगे 7 को कि वो 18 कैसे बन सकता है। देखिए आप, हम तोड़ेंगे इसे प्लस 9x और माइनस 2x में, आप समझ सकते हैं 18 कब आएगा टेबल में, सबको पता है 9 2 जा 18 और मल्टीप्लाई करने पे कितना हो रहा है, माइनस 18x स्क्वायर। अगर आपको ये क्लियर है तो आप ये देखिए, आपको टेबल याद है तो आप यहां पे ऐसे लिख सकते हैं इसे, 9x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। देख रहे हैं, ऐड करने पे दोबारा से प्लस 7x हो गया, और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 18x स्क्वायर हो गया, जो कि मैंने यहां मेंशन कर दिया है। इनका मल्टीप्लाई करने पे माइनस 18x स्क्वायर, और ऐड करने पे बन रहा है ये कितना, प्लस 7x। टेबल याद है आपको, आप आसान से कर लेंगे, बहुत टिपिकल नहीं है, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कैसे करना है। इसके बाद आप यहां से 9x को कॉमन ले लेंगे, और यहां बचेगा x प्लस 1, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे। यहां पे आपको पता है
जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है। ये -2x था तो ये +x हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, और ये हो गया 1 इक्वल टू 0। ये हो गया 9x - 2 और x + 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब सबको पता है, मैंने बता चुका है, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन तभी 0 होगा जब पहला केस, जब ये 9x या तो 9x - 2 इक्वल टू 0 होगा, और या तो x + 1 इक्वल टू 0 होगा। अगर ये होगा तो वो होगा 9x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2/9, और यहां पे x इक्वल टू -1, एंड दीज बोथ्स आर द रूट और सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 9x² + 7x - 2। आप ये दोनों ही वैल्यू को जब यहां पुट करेंगे 1/1, 2/9, 2/9, -1 और -1, तो आपको आंसर 0 ही मिलेगा। मैंने कल बता दिया था हाउ टू चेक द वैल्यूज, आप उसे वेरीफाई कर लेंगे, एक बार चेक करके सॉल्व कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने बता दिया आपको bx को ही ब्रेक करना है, कुछ इस तरह से ब्रेक करना है कि ऐड करने पे वो bx बन जाए और मल्टीप्लाई करने पे वो ax² बन जाए। यू हैव टू कीप माइंड द साइन एज वेल, साइन नहीं छोड़ेंगे, अक्सर बच्चे उसी में गलती कर देते हैं। अब इसके बाद देखिए, ये तो इजी है, कुछ इस पे करते हैं सॉल्व। इससे देखिए, इस पे 16x² - 24x + 9। अब देखिए, आपको टेबल याद होना चाहिए, 16 9 या 144 होता है, सो वी विल सॉल्व 16x²। अब 144 कब आएगा, सबको पता है 144 आ सकता है दो बातों में, या तो 16 × 9 हो जाए तब 144 है, या तो 18 × 8 हो जाए तो 144 है, या तो सबसे इजी 12 × 12 है तो 144 हो जाए। आपको इस तरह से तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए माइंड में, आपको टेबल याद है तो इसे हम करेंगे, माइनस लगा हुआ है तो सोच सेट कर लेंगे, -12x - 12x + 9। जोड़ने पे -24x आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 144x²। देखिए आ रहा है 16x² × 9 कितना होता है 144x², और -12x × -12x कितना होता है 144x²। अब यहां से क्या कॉमन है, सबको पता है सर 4x कॉमन है, तो यहां बचेगा 4x - 3, और यहां पे कॉमन है, यहां पे 3 कॉमन है, तो यहां बचा 4x - 3, तो यहां बचा 4x - 3। इन दोनों में से ये भी कॉमन ले लिए, 4x - 3, 4, इनमें से ये कॉमन ले लिए, और ये 4x बचा, ये -3 इसको अलग लिख लिए। अब आप देख रहे हैं यहां पे दोनों ये चीज सेम आ गई है, ये दोनों ही चीजें यहां पर सेम आ गई हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था ये कौन सा रूट है, ये रूट है रियल एंड अनइक्वल रूट्स, अनइक्वल रूट्स। ये रियल नंबर तो आएगा क्योंकि 4x - 3 है, तो ऑफ कोर्स 4x = 3 एंड x = 3/4, तो ये है रियल एंड इक्वल रूट्स। मुझे लगता है आपको क्लियर होगा। देखिए कितनी चीजें मैं मर्ज कर रहा हूं एक साथ, जो है सिर्फ एक ही क्लास में, कि इसका रूट जो है वो सर रियल एंड अनइक्वल आ रहा है, आप उससे भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं आप अगर भूले ना तो, देखिए आपको याद होगा b = b² - 4ac, तो मैंने कहा था अगर आप चेक कर लें b > 0 तो वो रियल एंड अनइक्वल रूट्स होगा, आपको याद होगा ये। और यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा d = 0, तभी तो ये होगा रियल एंड इक्वल। मैं वेरीफाई कर लेता हूं, एक बार इसे आप क्रॉस चेक कर लेंगे, मैं रब करके इस पे एक्सप्लेन कर देता हूं आपको 5 मिनट के अंदर, ये जो मैं कह रहा हूं आप समझ पा रहे हैं नहीं। एक्चुअली सेटिस्फैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, मैं चाहता हूं कि आप क्लियर रहे, जो भी पढ़ रहे हैं उसका पूरा चीज क्लियर रहे आपको, ये नहीं कि सर कुछ आपको याद करना पड़ रहा है, रटना पड़ रहा है। लेट मी स्टार्ट, कैसे प्रूफ करते हैं देखिए, मैं इसे ले आता हूं इसका आंसर। अगर कोई कुछ छूट जाता है तो आप वीडियो को स्लो कर लेंगे, 0.75 पे प्ले कर लेंगे आप, और बार बार देख लेंगे, इसीलिए यूट्यूब है, वो आपको इजी कन्वीनियंस हो जाता है आपके लिए कोई भी चीज रिवाइज करने के लिए। बट प्रैक्टिस यू हैव टू डू योर ओन, उसमें फिर कुछ चलता नहीं है, प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है, क्योंकि देखना बहुत आसान है, लेकिन जब आप करने जाएं खुद तो यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स।
और वो फिर धीरे धीरे ही सॉल्व होगी जब आप करते जाएंगे। देखिए यहां पता है आपको b की वैल्यू कितनी है बेटा, -24, और बेटा a की वैल्यू कितनी है, +16, क्योंकि भाई प्लस है, और c की वैल्यू बेटा +9। तो यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। d की जो वैल्यू होगी वो होगी b² - 4, इसी मैंने बताया था आपको। तो b² - 24 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, बेटा सबको पता है इसका स्क्वायर 576, या तो याद कर लीजिएगा, और ये भी आ जाएगा 576। देखिए d = 0 आ गया। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, 16 9 जा 144, 144 इंटू 4 इतना ही आता है। देखिए आप 144 और इंटू 4 अगर मैंने किया तो ये आपका आया 576। देखिए आ गया ना 0। उसी से अगर इस तरह से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका d > 0 आएगा बेटा। देखिए कैसे कर रहे हैं, इट्स b की वैल्यू कितनी है 7, a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू -2। तो b² - 4ac को अगर आप सॉल्व करते हैं तो 49 -4 इंटू 9 इंटू माइनस, देखिए ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, और प्लस पे तो प्लस, तो ये पॉजिटिव नंबर आएगा ना, तो ऑटोमेटिक d > 0। थोड़ा स्मार्टली काम करना है आपको, ये नहीं कि आप लगे वैल्यू निकालने d की, हमेशा जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये माइनस दोनों तो प्लस ही हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। एंड d > 0 का क्या मतलब है, d > 0 का सिर्फ ये मतलब है बेटा कि नंबर पॉजिटिव आना चाहिए, यही ना मतलब है। अगर कोई नंबर 0 से बड़ा है तो उसका क्या मतलब है कि वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। = 0 तो छोड़ ही दीजिए, <0 पे तो कोई फायदा ही नहीं है, नो रियल रूट्स होंगे, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि देखिए भाई किसी भी नंबर का स्क्वायर कर देंगे ना तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। यही तो खेल है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का। किसी का पावर अगर 2 रहेगा, अगर किसी का इवन पावर है, अगर किसी का भी इवन पावर है तो वो नंबर तो पॉजिटिव होगा। आपको पता है 4 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर सब पॉजिटिव नंबर है, -6 का स्क्वायर भी पॉजिटिव है, -4 का स्क्वायर भी पॉजिटिव है। तो माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव है, माइनस नंबर हो या प्लस नंबर हो, दोनों के जो अगर पावर इवन पावर्स है तो वो नंबर पॉजिटिव होंगे, आपको पता है। तो फिर उसका रूट अगर d < 0 आएगा तो फिर तो अर्थ ही नहीं है, नंबर निगेटिव हो जाएगा जो है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे जो है। मैं एक और इसमें आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं आर.एस. अग्रवाल में और आर.डी. शर्मा में, आप एक बार ट्राई करें ऑनलाइन भी। और मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूं अंडर रूट का, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, यू विल अरेंज कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। तब तक आप रिवाइज कर लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी है, इसको पहले अरेंज कर लेंगे सही फॉर्मेट में। अरेंज कर लिया हमने, z² + 6z + 9। अब इस बीच वाले को तोड़ना है, आना चाहिए 9z²। सबको पता है इसे हम तोड़ सकते हैं 3z + 3z में +9, z कॉमन z + 3 +3 कॉमन z + 3, तो z + 3 ये कहां से लिए, ये भी कॉमन, ये भी z + 3, और जो बचा सॉरी ये मल्टीप्लाई में होता है, ये भी z अब +3। इसके भी रूट्स क्या आ रहे हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। चेक कर लेंगे आप वैल्यू रख के, इसका भी जो d आएगा वो 0 आएगा। लेट मी प्रूफ। देखिए d = 0 है, d = b² - 4ac। सो d की वैल्यू कितनी है, b² कितना बेटा 6 है, 36 - 4 इंटू a की वैल्यू कितनी बेटा 1 है, क्योंकि z² का कोएफिशिएंट 1 है, और c कितना है बेटा 9 है। 9 4 36 - 36 देखिए 0। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे, और कल हम सॉल्व करते हैं अंडर रूट के क्वेश्चंस जो हैं। थोड़ी वीडियो लेंथ भी, टाइमिंग भी बढ़ रही है, तो कल करते हैं 2-4 क्वेश्चंस कैसे बीच में अगर अंडर रूट आता है तो सॉल्व करते हैं। आई विल गिव यू आइडिया, आपको याद समझने, देखिए आप समझिए, बेसिक कुछ नहीं है, आपको ट्राई करना है खुद बुक से भी। अगर कोई चीज ऐसे लिखी हुई √6z, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
लेकिन याद रखिए 6 अंडर रूट जेड ना होने पाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मैंने बार बार बताया है, वो देखने में एक तरह से लगता है, इस वजह से हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन नंबर अंडर रूट में हो सकता है, लेकिन जो वेरिएबल है वो अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी पावर 1 होनी चाहिए मिनिमम सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना? तो आप कैसे तोड़ेंगे आपको पता होना चाहिए, इतना तो आपको आना चाहिए कि अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 जो है वो 6 होता है, और अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 जो है वो 2 अंडर रूट 6 होता है। बस यही खेल है, यही मेन पॉइंट है। इतना आप कर लेंगे तो कल की वीडियो जो हम लोग शूट करेंगे उसमें मैं कोशिश करूंगा 2-4 क्वेश्चन अंडर रूट के आ जाए। बाकी जितने क्वेश्चंस मैंने आज कराए हैं उसमें एक बार आप देख लेंगे, साइन का ध्यान जरूर रखेंगे, कैसे सॉल्व करना है क्या नहीं करना है। कभी कभी हमें यहाँ पे प्लस 44 लाना है, तभी माइनस 44 लाना होता है। उस केस में क्या करेंगे, तो ये बीच की वैल्यू कुछ और दी होगी, तो उस वजह से अरेंज कर लेंगे माइनस प्लस को देख के। कैसे मैंने माइनस लेके साइन किया है, प्लस वाला भी कर दिया मैंने, इससे पहले मैंने किया था प्लस वाला, तो उसे आप देख लेंगे, ट्राई कर लेंगे। सो वी विल मीट टुमारो, और मैं अच्छे से फिर वीडियो शूट करता हूँ नेक्स्ट आपके लिए। आप लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे और बताते रहे कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं थोड़ा अकेले ही शूट करने वाला हूँ, इस वजह से थोड़ा बहुत ब्लर वीडियो में आ जाता है 2-3 मिनट के लिए, लेकिन आप ही मेरी एनर्जी है, आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊंगा। चलिए फिर, थैंक्स, हैव ए नाइस वीकेंड, बाय बाय।